हाय एवरीवन। तो आज वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करेंगे। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है मैंने। इवन चैप्टर नंबर 1 to 3 इन सभी चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी अपलोड करा हुआ है। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट, वहाँ से जाके आप आंसर देख सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई भी अनसॉल्व क्वेश्चन है किसी अदर बुक्स का, कोई अदर सैम्पल पेपर्स का, या कोई भी पास्ट ईयर्स का क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा कंसेप्चुअल कोई भी डाउट्स है तो वो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 55 और उसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका रिवोल्यूशन वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना बोलेगा या जनरल एंट्रीज बोलेगा, साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाना बोलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब रिवोल्यूशन का कंसेप्ट क्या है ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, अब आप लोगों को भी पता है। नहीं है तो आप पुराना वीडियो पीछे वाले जाके उसमें कंसेप्ट देख सकते हो, रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हो, जेनेटिव कैसे बनाते हैं। मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे। 55 कह रहा है अमित एंड अनिल आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द रेशो ऑफ 2:1, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025 एज फॉलो। सन्डी क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। जैसे ही जनरल रिजर्व दिया दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर प्रॉफिट एंड लॉसेज और जनरल रिजर्व, तो इसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। फिर नेक्स्ट है क्या, कैश इन हैंड, कैश बैंक, सन्डी डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग। जैसे ही ये सब चीज़ें कुछ मिले बैलेंस शीट में, कौन कौन सी चीज़ें, 4-5 चीज़ें होती हैं। क्रेडिट लेफ्टी साइड में जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये 5 चीज़ें होती है लेफ्टी साइड में। एसेट साइड में क्या क्या हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और साथ में गुडविल। 3 चीज़ें, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। अब नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है ये पढ़ो जरा। नेक्स्ट कह रहा है क्या, हाँ ये रहा पूरा क्वेश्चन। कह रहा है क्या, अंकित इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑन फॉलोइंग टर्म्स। अंकित विल ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल, 60,000 एज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर। तो अंकित 1/4 के लिए आया, न्यू और ओल्ड रेशो दिया हुआ है आपका कितना, ओल्ड रेशो है 2:1। न्यू पार्टनर अंकित है, ओल्ड पार्टनर अमित एंड अनिल है। मशीनरीज टू बी एप्रिशिएटेड 2/1/20, 2 बोला हुआ है, बाय नहीं बोला हुआ। तो मशीन पहले का 1 लाख है और अब हो गया है 2/1/20, तो 20,000 से इंक्रीज होएगा, 20K से इंक्रीज। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो 10% का मतलब बिल्डिंग है 150 का, तो आपका 15,000 से इंक्रीज हो जाएगा। स्टॉक टू बी फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000, इसका मतलब है आपको डिक्रीज। जब भी ओवर वैल्यूड होता है तो डिक्रीज करना है, अंडर वैल्यूड होता है तो इंक्रीज करना है। रटने वाले बच्चों के लिए बता दिया, समझने वाले बच्चों के लिए ध्यान से सुनना। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कि आपका जैसे यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू है कितने से, स्टॉक की वैल्यू दी हुई है 40,000, तो इसका मतलब होना चाहिए 36,000 और इसने ओवर वैल्यू करके 40,000 लिख दिया है, तो 4,000 से ज़्यादा लिखा हुआ है, तो इसलिए अपने को 4,000 से कम करना है, यानी कि डिक्रीज करना है स्टॉक की वैल्यू। आई कह रहा है जनरल रिजर्व विल बी कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म एज इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक बात बोला हुआ है, कह रहा है जनरल रिजर्व को ना जैसा आपका पुरानी बुक्स में वैसा ही दिखेगा, तो इसे आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इसे एज इट इज़ रहने देना है। फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स, तो इसका मतलब है प्रोविजन फॉर डाउटफुल यानी डेटर्स डिक्रीज हुआ है, ऑल्सो नोन एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल इंक्रीज हुआ है। 5% का मतलब है डेटर्स पे बनता है, तो डेटर 60,000 है तो 60,000 का 5% 3,000 होता है। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड का मतलब है इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितने रुपीज़ से, 1,000 रुपीज़ से, तो इसमें 1,000 से इंक्रीज हो जाएगा। आई कह रहा है प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल, तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिवोल्यूशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब इसमें पॉइंट नंबर इसमें इंपॉर्टेंट था वो था जनरल रिजर्व के लिए, इसका जब अभी एंट्री करेंगे या क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं बोला हुआ है, इसने बोला हुआ है ये जनरल रिजर्व का अमाउंट जो है ना स्टिल आपका बुक्स में कंटिन्यू करेगा फ्यूचर में भी, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट बात। तो आइए ज़रा इसके लिए अपने को फॉर्मेट ज़रा यहाँ बना लेते हैं हम लोग। तो ये मैंने फॉर्मेट बना दिया है, अब इसका सॉल्यूशंस करेंगे, तो आ जाओ भाई फटाफट सॉल्यूशंस कर लेते हैं हम लोग। 58, तो सबसे पहले तो ये कह रहा है अंकित 1 लाख और कैपिटल, तो ये तो आपका कैपिटल में। अब एक काम कर सकते हो, इसको जब भी आप क्वेश्चंस करो ना तो इसके 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने के भाई। एक तो आप रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हो फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो, दूसरा तरीका होता है रिवोल्यूशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट एक साथ बना लो और जो एंट्री जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ लिखते चले जाना, इससे टाइम सेव होता है और गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो आई विल प्रेफर ऑप्शन 2 या मेथड 2, जिसमें दोनों फॉर्मेट बना लो एक साथ और फिर आप सॉल्व करो।
बाकी आपको जैसे कंफर्टेबल है आप वैसे बना सकते हो। तो आ जाओ जी यहाँ पे। अब इसने बोला है जर्नलिज्म को बांटना नहीं है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 2 जहाँ जहाँ आएगा मैं लिखते चला जाऊँगा। तो आ जाओ, सबसे पहले पॉइंट 1, अंकित 1,00,000 रुपये कैपिटल का लाया और गुडविल का लाया है 60,000। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैपिटल में लिख देते हैं। कैपिटल में कहाँ पे लिखेंगे, तो ये लो, तो एक लाइन ऊपर में छोड़ देना बैलेंस बीडी के लिए, ठीक है। तो बाय कैश अकाउंट, ठीक है। कैश में क्या लेके आएगा, कैपिटल, कितने रुपीज़ का, 1,00,000, तो ये तो 1,00,000 लिख लेंगे। अंकित, अंकित है थर्ड वाला पार्टनर, और अनिल है आपका सेकंड वाला। फर्स्ट वाले का नाम है अमित। ओके सर। तो कैश में लेके आया कैपिटल का पैसा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये किस में होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है। तो गुडविल का अमाउंट कितना है सर, ये है आपका 60, और 1/4 के लिए आया तो इसका वर्किंग नोट में आप सैक्रिफाइसिंग निकालोगे, वैसे इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 ही आएगा। तो इस 60,000 को अगर आपको बांटना है 2:1 में, तो ये 40,000 और 20,000 हो जाएगा। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 आएगा। इसे वर्किंग नोट में निकालोगे आप लोग, कैसे, यहाँ पे वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर निकालना है। तो ये लो वर्किंग नोट आपको बना देता हूँ। ये क्यों आएगा, क्योंकि लेट वाले में जो होता है ना, वो आपका जो ओल्ड रेशो है वही आपका क्या आ जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाता है। अंकित कितने के लिए आया है, अंकित आया है सर 1/4 के लिए, हाँ जी सर 1/4 के लिए आया। तो इसमें आप लेट करते हो ना, लेट कैसे करते हो, लेट करते हो सर टोटल शेयर, याद आ रहा है, हाँ सर टोटल शेयर B1। तो भाई जब भी लेट वाला क्वेश्चन होता है ना, आप लोग ध्यान देना, तो रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 तो 3/4, तो 3/4 और 3/4, तो जो न्यू शेयर हो जाता है वो क्या हो जाएगा, अंकित का, अमित और अनिल का। तो ये जो 3/4 आता है ना, तो जो पुराना होता है ना 2/1 का रेशो जो था, तो 2/3 और 1/3, तो इसी रेशो में इसको अपन बांट देते हैं। तो इसीलिए ये बेसिकली सैक्रिफाइसिंग शेयर जो होता है वो आपका सेम ओल्ड ही आ जाता है। तो 12 12 और 12 6 3 और 3/3 करोगे तो 3/12, तो 6 3 6, तो आपका 2:1:1 ये आया न्यू रेशो। तो न्यू रेशो अगर आपका ये आ जाएगा तो आप सैक्रिफाइसिंग भी निकाल सकते हो, वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2। सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, या सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो अमित का और किसका, अनिल का आप लोग निकाल सकते थे, मैंने निकाल के ऑलरेडी बता दिया है। 2/3 1/3 माइनस 2/4 1/4, तो यहाँ पे ये एलसीएम आ जाएगा 12, 3 से 4 तो 4 2 ज़ा 8 -6 एंड 4 -3 ये 12, तो 2/12 और 1/12, तो ये 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया। तो इस तरीके से आप सैक्रिफाइसिंग शेयर या रेशो निकाल सकते हो। तो ये यहाँ पे 40 और 20 आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ जी, मशीनरीज टू बी अप्रिशिएटेड टू 1,20,000, तो रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू हो जाएगा। एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, तो इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट आएगा, तो 20,000 से इंक्रीज़ करना है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में मशीनरी किधर पे लिख दोगे, बाय साइड लिख दोगे, बाय मशीनरी 20,000 रुपये, ठीक है। गारंटी याद रख लेना है आपको। रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड क्यों आया, बिकॉज मशीनरी इंक्रीज हुआ है, एसेट्स होता है मशीनरी, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, तो इसलिए रिवोल्यूशन में क्रेडिट और नाम लिख देंगे बाय मशीनरी। नेक्स्ट है आपका क्या, रटना नहीं है आपको। नेक्स्ट है क्या, बिल्डिंग भी अप्रिशिएट हुआ है 10%, 15,000 आएगा, तो बिल्डिंग बाय बिल्डिंग 10% से, तो 1,50,000 का 10% कितना हो जाता है, 15,000 हो जाता है। 1,50,000 था ना, कहाँ है बिल्डिंग, 1,50,000। फिर कह रहा है क्या क्वेश्चन में, स्टॉक टू बी फाउंड ओवर वैल्यू, मतलब डिक्रीज करना है स्टॉक को कितने रुपीज़ से, 4,000 से, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक 4,000, डिक्रीज इन एसेट्स यहाँ पे आ जाएगा 2।
तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। फिर नेक्स्ट कह रहा है क्या, तो पहला खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, चौथा जर्नल रिजर्व टू बी वैल्यूड। अब इसके लिए अभी करेंगे आपको जर्नलिटीज, आपको बताते हैं आपको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड, तो पहले ये कर दो, आपका डेटर्स डिक्रीज हुआ है, ऑल्सो नोन एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हुआ है, तो लेफ्ट साइड इंक्रीज, तो आप इसे क्या कर दोगे, रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट। कितने रुपीज़ से, 3,000 रुपये। क्यों, क्योंकि सर 5% ऑफ डेटर्स निकालोगे तो 3,000, तो यहाँ पे लिख लेना है 3,000 टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट लिखना है। ओके, और ये बैलेंस शीट में लेस करके भी दिखता है नया बैलेंस शीट में। नेक्स्ट कह रहा है क्या, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, तो 1,000 का क्रेडिटर्स। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई हैं, और तो कोई रह नहीं गया, एक बार चेक कर लो क्विकली। हाँ जी, ये सारी चीज़ें हो गई है। अब आप यहाँ पे आओ, मैंने कहा था ना ये पॉइंट नंबर डी पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। पॉइंट नंबर डी क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर डी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी चीज़ के लिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉइंट नंबर डी में क्या है, ध्यान से सुनना। इसने बोला जर्नल रिजर्व को आपको क्या करना है, कंटिन्यू रखना है, अपीयर इन द बुक्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द फर्म एज इट्स ओरिजिनल वैल्यू। यानी कि 12,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करना है, लेकिन जब भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो तो उसके लिए आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होता है, दैट इज कॉल्ड गेनर टू सैक्रिफाइजर। ठीक है, गेनर टू सैक्रिफाइजर। तो यहाँ पे आ जाओ, हम लोगों ने सैक्रिफाइजिंग रेशो या शेयर ऑलरेडी निकाला हुआ है, और गेन कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ न्यू पार्टनर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अंकित, और सैक्रिफाइस कर रहा है अमित और अनिल। किस रेशो में, 2:1 में। ये अनिल है, अनिल, ये अनिल है। ओके, तो जो ये 12,000 है इसको कैपिटल अकाउंट में आप कहाँ पे लिखोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको लिखना है क्या, इसकी जर्नलिटीज क्या होती है, गेनर टू सैक्रिफाइजर। गेनर टू सैक्रिफाइजर का मतलब क्या होता है, जरा बताओ सर। गेनर टू सैक्रिफाइजर का मतलब होता है यहाँ पे आपको अंकित का कैपिटल अकाउंट, ऑल्सो यू कैन से करेंट अकाउंट। तो क्वेश्चन में करेंट अकाउंट करा हुआ है तो आप करेंट अकाउंट लिख लेना है। करेंट अकाउंट डेबिट टू क्या क्या, अमित एंड अनिल। किस किस रेशो में, 3:2 में, और इसका क्या है, 1/4 है। तो 12,000 इंटू 1/4 कर दो तो कितना आ जाएगा, 3,000, और 3:2 में जब इसको बांट दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3,000 का 1,800 और 1,200। तो ये आपका हो जाएगा अलग से एंट्री। तो इसको आपको जर्नलिटीज बताया, अब हमें कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री करनी है, तो ध्यान से देखना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, जर्नलिटीज आपको सीधा कैपिटल में करना है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो हमने अंकित को डेबिट करा है 3,000 से, तो अंकित में आप 3,000 डेबिट लिख देना, लेकिन अमित और अनिल में 1,800 और 1,200 क्रेडिट साइड में लिखोगे। तो यहाँ पे आपका कैसे आएगा, तो यहाँ पे आप लिख लो 2 क्या लिख लेना, अंकित करेंट अकाउंट लिख लेना है आपको। क्या लिख लेना है, करेंट अकाउंट। कितने रुपीज़, 3,000। ठीक है, और इसी को आपको किस में बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, किस में, अमित एंड अनिल में। यहाँ पे 3,000 को आप क्या कर लो, 2:1 में, तो यहाँ पे लिख लेना है अंकित का नाम, अंकित करेंट अकाउंट। वैसे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, बट करेंट कैपिटल जो बोले, क्वेश्चन में करेंट लिखा हुआ है तो मैंने भी आपको करेंट अकाउंट लिख दिया है। तो 3,000 को आपने बांटा है, तो यहाँ पे 1,800 और 1,200। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा बैलेंस बीडी, तो बाय बैलेंस बीडी कितना था, 180 150, तो इसमें आप लिख लो 1,80,000 1,50,000। अंकित का कोई बैलेंस बीडी था नहीं, लेकिन 1,00,000 रुपये कैपिटल का लाया। इसके बाद रीवैल्यूशन हमने बना लिया है, अब सारी चीज़ें हो गई हैं। अब रीवैल्यूशन का आप टोटल करो, और इसका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आएगा उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्रेडिट साइड में ज़्यादा आ रहा है 35,000, और 8,000 लेस करोगे तो ये आ जाएगा 27,000। डिफरेंस 27,000 आ गया है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टू प्रॉफिट्स। डेबिट साइड में डिफरेंस आता है तो प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू, इसी टाइप से आप पूरा लिख के आना, नहीं तो नंबर कट सकता है, बता रहा हूँ। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, और फिर जाके आप लिखना क्या, अमित एंड अनिल। ओके, अदरवाइज़ यहाँ पे नीचे में अमित और अनिल का आपको क्या लिखना पड़ जाएगा, कैपिटल अकाउंट करके लिखना पड़ सकता है। ओके, एक सेकेंड, तो आप यहाँ पे लिख लो, हाँ जी,
ओल्ड रेशो में, ये ओल्ड रेशो बढ़ता है तो 3:2 था ना ओल्ड रेशो, 3:2 था जो ओल्ड, सॉरी 2:1 है। तो 2:1 के ओल्ड रेशो में आप लोग क्या कर लोगे, बांट दोगे 27,000 को, तो 9 से आ जाता है। कैसे बांटोगे, ये लो ना, 27,000 डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो 3,000, 30,000, 30 कैसे, 27,000 है ना, अरे यार 27,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 9,000, तो ये आएगा 9,000 और ये आएगा 18,000। और ये प्रॉफिट है तो कैपिटल में यहाँ पे आप लिख लोगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 18,000 और 9,000। तो अब जाके इसका टोटल कर लो। अब यहाँ पे जो आपने ये करा ना, ये सारे आप करेंट अकाउंट के थ्रू भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअली ना, ये जो अंकित करेंट अकाउंट और अमित का भी करेंट अकाउंट इसने किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसका करेंट अकाउंट अलग से आएगा। अदरवाइज अगर हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते ना, तो ये कैपिटल अकाउंट में लिखते, ये करेंट अकाउंट के थ्रू करा है तो सीधा सीधा बैलेंस शीट में आएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ये वाली चीज़ें आप हटा देना फ़िलहाल, ठीक है। तो ये कैपिटल में यहाँ पे आएगा नहीं कहीं पे, इसने कैपिटल के थ्रू करा नहीं। अगर हम कैपिटल लिखते ना तब जाके यहाँ पे आता, तो वो एंट्री करेंट अकाउंट के थ्रू आया है। तो अदरवाइज़ यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के थ्रू करोगे तो यहाँ पे आपका बैलेंस टैली नहीं होएगा, ये ध्यान रख लेना है। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ जी, इसका टोटल करो तो ये 1 लाख, यह आया 150,179 और यह आया है 40,220 238। एक बार आप चेक कर लो, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अमित का 240, 180, 1 लाख, करंट अकाउंट 3,000, करेक्ट है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 27,000। अब एक बार यहाँ पे चेक भी कर लो क्विकली, हाँ जी। तो 60,000 है, तो ये आ गया आपका 182,20,000, 18 और 9 27,000 ही है ना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आ जाओ जी। यहाँ पे ये जो एंट्री है ना, इस एंट्री को थोड़ा सा करेक्ट कर लें क्या, आ जाओ एक सेकेंड दो, हाँ जी। यहाँ पे ये देखो इसने क्या किया है, ये जो करंट अकाउंट था ना, तो ये तो 12,000 आ गया, ठीक है। ये 3:2 नहीं है, ये 2:1। तो इसने यहाँ पे अंकित का तो करंट अकाउंट लिखा है और अमित का कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना है। तो यहाँ पे आपका ये 2,000 और ये 1,000 है, ठीक है। 2,000 और 1,000 है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब आप इस एंट्री की इंपॉर्टेंट बात सुनना, ये जर्नल रिजर्व वाली, जब इसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा तो हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री गेनर टू सैक्रिफाइजर करना है। तो गेनर तो अंकित है, लेकिन अंकित का कैपिटल अकाउंट ना करके इसका करंट लिखा है और इसका आपको कैपिटल अकाउंट इसमें लिखना है। आप चाहते तो अंकित का कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते थे, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो बिकॉज ऑफ यहाँ पे इसने करंट अकाउंट लिखा हुआ है तो आपने करंट में लिखना है। बट जब आप इसका कैपिटल बनाओगे यहाँ पे, तो जो ये लिखा था ना इस टाइप से, यहाँ पे आप लोग को लिख के रखना। कहाँ पे, एक सेकेंड, अरे यार, यहाँ पे आप क्या करोगे, बाय, हाँ जी, यहाँ पे लिखोगे अंकित करेंट अकाउंट, और जो 2,000 और 1,000 था ना, ये भी आप लोग लिख लोगे यहाँ पे। तो यस, तो ये है इसका आपका करेक्ट एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप अब लिख लो ये 2,40,000, 1,80,000, तो 1,80,000, 1 lakhs एंड 2,40,000। तो इसका बैलेंस सीडी कितना आ गया, 2 बैलेंस सीडी। डेबिट साइड में कुछ भी नहीं आया, तो 2,40,000 आएगा और 1,80,000 आएगा और इसका 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो बात था ना, वो पहले मैंने बता दिया। ये जो पॉइंट नंबर है वो है डी वाले में जर्नल रिजर्व को इसने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कराया है। तो इसके लिए हम गेनर टू सैक्रिफाइजर करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गेनर टू सैक्रिफाइजर करेंगे, राइट। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट था इसमें, और ये चीज़ आपको ध्यान में रख के करना था। तो क्वेश्चन 55 का हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाओ जी। कह रहा है विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। दे एडमिट कैलाश का एडमिशन हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2025। देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। विमल्स कैपिटल, निर्मल्स कैपिटल, जर्नल रिजर्व फिर से दिया हुआ है, ओके सर। गुडविल भी दिया हुआ है इस बार, ओके सर। और कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट बात बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ कैलाश एडमिशन एज फॉलोज। क्या क्या चीज़ें कह रहा है, कैलाश विल ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल, ठीक है, नॉर्मल है, 1/3 के लिए आया है इसने, ओके सर। तो आगे कह रहा है क्या, कैलाश इज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो गुडविल इन कैश नहीं लाएगा। तो याद कर लो इसके लिए
कैलाश के करेंट अकाउंट फिर से आएगा, डेबिट करोगे और साथ में जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ओल्ड पार्टनर यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये वाला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, ये चैप्टर 2 में पढ़ा था उसी का है। लास्ट 3 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years 6000, तो 6000 इंटू 2 कर दोगे तो सीधा सीधा आपकी गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यू आ गई है 12,000 रुपये। और इस 12,000 में 1/3 कर दोगे तो कैलाश का शेयर आ जाएगा 4,000 रुपये। और इस 4,000 को ये जो एंट्री बताया ना मैंने आपको, कैलाश का करेंट अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा आपका ये वाला विमल एंड निर्मल कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में 5:3। ये ओल्ड है लेकिन इसका सैक्रिफाइसिंग निकालना है, सैक्रिफाइसिंग भी 5:3 आएगा। ठीक है, जब भी इस टाइप का रेशियो वाला क्वेश्चन होता है जिसमें न्यू पार्टनर का सिर्फ रेशियो दिया होता है तो उसमें ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आता है। मशीन एंड स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट 45 एंड 8,000, तो मशीन 45 हो गया है, इंक्रीज बाय कितने रुपये से 7,000 से, और स्टॉक जो है आपका 8,000 हो गया है, स्टॉक जो है आपका इंक्रीज हुआ है 1,000 से। तो इन दोनों से रीवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा, ये दोनों आपका कैपिटल में आएगा और गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए गुडविल कैलकुलेट करेंगे, दैट्स इट। अब क्वेश्चन में कह रहा है आगे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। ठीक है जी, तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस, तो सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 50 कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर 56। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 56, ये फॉर्मेट आपको पहले से ही बना लेना है, दोनों मैंने ऑलरेडी बना दिया है फॉर्मेट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में सबसे पहले रिवॉल्यूशन का पॉइंट। हाँ जी, तो क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन और कैपिटल दोनों एक साथ फॉर्मेट बना लिया, जो जैसा बोलेगा उस हिसाब से कर देना है। अब यहाँ पे आओ, तो इस वाले में पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जनरल रिजर्व का कोई भी सेम बुक वैल्यू में कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तो आपको ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, गुडविल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम यही कर लेते हैं, 8,000 को 5:3 में बांटोगे विमल एंड निर्मल में। तो सर यहाँ पे लिख लो, ये है विमल, ये है निर्मल, न्यू पार्टनर का नाम है कैलाश, ये है कैलाश, विमल एंड निर्मल। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट में बाय साइड में एक लाइन छोड़ देना बैलेंस बीडी के लिए। ओके सर, तो ऐसा करो बैलेंस बीडी लिख लो बैलेंस शीट से। सर बैलेंस बीडी है 32 एंड 34, सर 32,000 34,000 बाय लिख लेना है आपको जनरल रिजर्व। एग्ज़ाम में फुल फॉर्म करके आना है, पूरा लिख के आए, नहीं तो नंबर आपके कट जाएगा। जनरल रिजर्व किस रेशियो में, सर ओल्ड रेशियो है 5:3, तो 80,000 को, सॉरी 8,000 है ना, जनरल रिजर्व चेक कर लो, 8,000 है तो 5:3 में बांटोगे तो 5,000 और 3,000, इसी टाइप का आसान टाइप का देता है, सो दैट इजीली आप कैलकुलेट कर पाओ। फिर है क्या आपका गुडविल को भी 8,000 है, तो गुडविल वाला किधर पे बटेगा, सर गुडविल वाला इस तरफ बटेगा। सर ओल्ड जो गुडविल होती है ये अपीयर्ड गुडविल है, ओल्ड गुडविल, अपीयर्ड गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है, और जो न्यू गुडविल है उसका यहाँ पे वैल्यू निकालना है वर्किंग नोट में। हाँ सर, वर्किंग नोट हम बनाएंगे इस वाले में, एक तो रेशो निकालने के लिए वर्किंग बनाओगे और एक गुडविल ट्रीटमेंट के लिए। तो वर्किंग नंबर 1 गुडविल ऑफ फॉर्म, जब भी वर्किंग नोट बनाओ तो उसमें आप शॉर्टकट लिख सकते हो। तो इसने बोला हुआ है क्या, गुडविल 2 years परचेज है, तो फार्मूला मैं नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लेना। गुडविल इक्वल्स टू क्या होता है, सर लो लिख दिया, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे 6,000 एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर 3 years का प्रॉफिट है 6,000, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए 6,000 डिवाइड बाई 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो ये कितने हो जाता है, एक सेकंड को, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अच्छा ये एवरेज प्रॉफिट ही दिया हुआ है सर, तो 3 से डिवाइड नहीं करना, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 12,000 हो गया। और किसका शेयर है, कैलाश का, कैलाश का शेयर ऑफ गुडविल। तो ये जो 12,000 आया है 1/4 है, 1/3 के लिए आया, चेक सर ये 1/3 के लिए आया, तो 1/3 के लिए आया है, छोटा मोटा ये इस टाइप से गलती हो जाती है तो इसको ध्यान रख लेना, कभी वैसा हो रेशो का तो आप लोग ठीक कर लेना। तो 4,000, तो गुडविल आया 12,000 और कैलाश का शेयर आया है कितने, 4,000 रुपये, ये वर्किंग में हमने बना लिया। और ये 4,000 जो आया है इसको सैक्रिफाइजिंग शेयर में, जो कि 5:3 आएगा, सैक्रिफाइजिंग रेशो, तो 4,000 है ना, तो 8 5 तो 5 5 25, 5 3 15, तो इस टाइप से ये बढ़ जाएगा और इसकी गारंटीज़ हो जाएगी। गारंटीज़ क्या हो जाएगा,
हाँ जी, कैलाश का कैपिटल अकाउंट, कैलाश का कैपिटल अकाउंट टू क्या नाम है जो भी है, विमल एंड निर्मल, विमल एंड निर्मल, हाँ जी, विमल एंड निर्मल 5:3 ही रहेगा। तो 4000, 2500 और 1500। तो ये मैंने जनरटीज आपको बता दिया है करके, इसको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको लेज़र में करना है, यानी कि कैपिटल अकाउंट में इसका वो करना है एंट्री। तो यहाँ पे आओ, तो ये हमने आपको गुडविल ट्रीटमेंट बता दिया है आपको, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके करेंगे, टेंशन मतलब 1 बाय 1 ABCD करके। बैलेंस शीट का पहले कर लिया, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था उसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में कोई आइटम हो सकता है डेबिट क्रेडिट का वाला, तो वो आप लिख लिया। अब इसके बाद कह रहा है कैलाश 30,000 रुपये लेके आ रहा है कैपिटल का, तो बाय कैलाश, बैलेंस BD लिख लिया है, तो यहाँ पे लिखो बाय कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, कैलाश 30,000 रुपये। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है क्या सर कैश लिखो कि बैंक, तो देखो नॉर्मली बैलेंस शीट में जो लिखा है ना कैश, तो कैश लिख देना, बैंक होता तो बाय बैंक लिख देते, दैट्स इट, खत्म कहानी। कैलाश विल नॉट ब्रिंग इन गुडविल, तो गुडविल नहीं लाया, तो उसी के लिए तो ये वाला एंट्री हमने करा है, कैलाश का अकाउंट डेबिट टू विमल एंड निर्मल 4000 रुपये आएगा, 2500 और 1500, तो इसके लिए आपको एंट्री यहाँ पे करनी है। तो कैलाश का करेंट अकाउंट, ठीक है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो मर्जी लिख लो, तो देखो करंट ही लिखना है आपको नॉर्मली, तो कैलाश में करंट लिखोगे और बाकी इसमें आपको करंट अकाउंट नहीं लिखना, विमल और निर्मल में कैपिटल लिखना है, कैलाश में करंट। यहाँ पे सर ये पूरा लिख दो, गारंटीज ये होता है ना, यहाँ पे कैलाश का तो करंट आता है लेकिन विमल और इसका कैपिटल अकाउंट आता है। तो कैलाश करंट अकाउंट, तो इसमें ये तो कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं, तो डेबिट साइड में कुछ नहीं आएगा, क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कैलाश का करंट अकाउंट से 2500 और 1500 ही आया है, ठीक है, हाँ 2500 और 1500। तो ये हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में किसका, गुडविल, पहला खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा तो गुडविल से रिलेटेड था। फोर्थ कह रहा मशीनरी स्टॉक रीवैल्यूड, तो कितने कितने से 7 और 1000 से आपको इंक्रीज करना है, तो रीवैल्यूएशन मशीनरी एंड बिल्डिंग, मशीन बाय लिखना है, आप बाय लिख लो, 7000 और स्टॉक है 1000, तो आपका इसका कितना आ जाएगा सर 8000, तो प्रॉफिट भी आपका 8000 आया, डेबिट साइड में कुछ है नहीं, तो आप किस टाइप से लिखोगे, जैसे ऊपर में लिखा था रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो उसी टाइप से आप इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दोगे, ठीक है। तो सर ये लो रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे आप लोग लिख लो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, अरे कॉपी नहीं हुआ क्या, चलो लिख लो, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो किस किस में, ये है वी और एन, ठीक है जी, वी से क्या नाम है इसका, विमल एंड निर्मल, किस रेशो में सर 5:3 ओल्ड रेशो में, तो 5000 और 3000, और ये सेम 5000 और 3000 आप लोग कहाँ पे लिखोगे सर, रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने 5 और 3 बस, तो रीवैल्यूएशन बन गया, और कैपिटल को आपको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, और कोई अमाउंट आएगा नहीं, तो 30,000 रुपये तो इसका यहाँ पे आ जाएगा CD, जो कि बैलेंसिंग फिगर से आएगा, तो 30,000 तो आपका कैलाश का आ गया, इसका टोटल करो 34 और 3 37 और ये आ गया 37 और 3 41,500 माइनस कर दोगे तो ये कितना आएगा 38,500 आएगा क्या, 5 और 5 तो 25 37, अच्छा 42 44 500 माइनस 5 तो 39,500। एक बार आप बैलेंस चेक कर लो ज़रा, 38,500 30,000 एंड 39,500, तो दिस इज़ दी बैलेंस CD ऑफ ऑल 3 पार्टनर्स। तो ये था आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 50 कौन सा 56 कह रहा हूँ, ये 59 है क्वेश्चन, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये आपका गुडविल ट्रीटमेंट के लिए, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप लोग यहाँ पे निकालोगे, सेकेंड सैक्रिफाइसिंग, और जो आपका ओल्ड रेशियो है ना 5:3, न्यू पार्टनर कैलाश आया है 1/3, तो लेट करके लेट टोटल शेयर ये आएगा 5:3 आएगा सैक्रिफाइसिंग
रेशो आपको निकाल लेना है, 5:3 आएगा, ये मैंने आपको छोड़ दिया है, ये आप कर लोगे। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 59। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चंस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही।